नमस्कार दोस्तों, दीप्ति करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 15 मई 2026 के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने रूसी कच्चे तेल के आयात के लिए छूट बढ़ाने का अनुरोध किस देश से किया है? इंडिया हैज़ रिक्वेस्टेड विच कंट्री टू एक्सटेंड द वेवियर फॉर इम्पोर्टिंग रशियन क्रूड ऑयल? ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका, यूएई। इसका सही आंसर है अमेरिका। भारत ने अमेरिका से रूसी कच्चे तेल के आयात पर दी गई छूट को बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह छूट उन तेल खेपों पर लागू है जो पहले से जहाज़ों में लदी हुई है। 16 मई 2026 को यह अनुमति समाप्त होने वाली है। यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीद कम करने का दबाव बना रहा है, जबकि हार्मोन जलमंडलों मध्य में बाधा के कारण वैश्विक तेल कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस संगठन ने मानसून क्षेत्रों के लिए एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान उत्पाद लॉन्च किए हैं? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर मानसून रीजन? ऑप्शन है इसरो, आईएमडी, डीआरडीओ, नीति आयोग। इसका सही आंसर है आईएमडी। भारत मौसम विभाग ने मानसून आधारित कृषि क्षेत्रों के लिए एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान उत्पाद लॉन्च किए हैं। एक मॉडल उत्तर प्रदेश के लिए एनसीएमआरडब्ल्यूएफ द्वारा और दूसरे पुणे स्थित आईआईटीएम द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली 1 किलोमीटर तक की सटीकता के साथ वर्षा का पूर्वानुमान देती है और 10 दिन पहले तक की जानकारी प्रदान करती है, जिससे किसानों को बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Chief Minister of Kerala in May 2026? ऑप्शन है पिनराई विजयन, वीडी सतीसेन, ओमन चांडी, के सुरेंद्रन। इसका सही आंसर है वीडी सतीसेन। 14 मई 2026 को कांग्रेस पार्टी ने वीडी सतीसेन को केरल का मुख्यमंत्री घोषित किया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 140 में से 102 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। सतीसेन पहले 2021 से 2026 तक विपक्ष के नेता रह चुके हैं। केरल विधानसभा में कुल 140 सदस्य होते हैं और सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की आवश्यकता होती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारत ओमान के साथ समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन किस भारतीय राज्य तक विकसित कर रहा है? इंडिया इज डेवलपिंग अ सबसी गैस पाइपलाइन बिटवीन ओमान एंड विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है गुजरात। भारत और ओमान से गुजरात तक एक समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यह पाइपलाइन लगभग 1600 से 2000 किलोमीटर लंबी होगी और अरब सागर के नीचे से होकर गुजरेगी। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 3450 मीटर होगी। इस परियोजना से प्रतिदिन 31 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का परिवहन संभव होगा और इससे समुद्री गैस आयात पर निर्भरता कम होगी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मई 2026 में सेबी ने किस प्रकार की प्रतिभूतियों से संबंधित संशोधन प्रस्तावित किए हैं? सेबी हैज़ प्रपोज्ड amendments related to which type of securities in May 2026? ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूनिसिपल डिबेट सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर। इसका सही आंसर है म्यूनिसिपल डिबेट सिक्योरिटीज। सेबी ने 13 मई 2026 को नगर निगम ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसमें पुराने कर्ज में पुनर्वर्ती प्रकटीकरण नियम, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के माध्यम से फंडिंग और बॉन्ड्स के फेस वैल्यू में बदलाव शामिल है। यह बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पूंजी बाजार में धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं, जिससे शहरों के विकास कार्यों को वित्तीय सहायता मिलती है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? ऑप्शन है थम्पी कोसी, विभोर जैन, अभिषेक सिंह, प्रदीप सिंह खरोला। इसका सही आंसर है विभोर जैन। विभोर जैन को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ओएनडीसी भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ई कॉमर्स को अधिक खुला और प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह प्लेटफॉर्म छोटे व्यापारियों और विक्रेताओं को डिजिटल मार्केट में शामिल होने का अवसर देता है। जैन के नेतृत्व में ओएनडीसी के विस्तार और डिजिटल कॉमर्स के
लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, बीपीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल? ऑप्शन है संजय खन्ना, रोमन गॉफमैन, यूवी प्रवीण राव, मेनका गोस्वामी। इसका सही आंसर है संजय खन्ना। संजय खन्ना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल भारत की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों में से एक है जो ईंधन उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खन्ना के पास ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। उनके नेतृत्व में कंपनी के संचालन, नवाचार और ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, नास्कॉम फाउंडेशन के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम फाउंडेशन? ऑप्शन है रोस्तो रवनन, यूबी प्रवीण राव, विभोर जैन, संजय खन्ना। इसका सही आंसर है यूबी प्रवीण राव। यूबी प्रवीण राव को नास्कॉम फाउंडेशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नास्कॉम फाउंडेशन आईटी उद्योग की सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने वाला संगठन है। यह डिजिटल साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े कई कार्यक्रमों चलाता है। राव जो पहले इन्फोसिस में वरिष्ठ पद रह चुके हैं, उनके अनुभव से फाउंडेशन के सामाजिक और तकनीक कार्यक्रमों को नई दिशा मिलने की संभावना है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? ऑप्शन है प्रदीप सिंह खरोला, अभिषेक सिंह, विभोर जैन, संजय खन्ना। इसका सही आंसर है अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनटीए भारत में प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं जैसे जेईई एंड नीट का आयोजन करती है। सिंह के प्रशासनिक अनुभव से परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने की उम्मीद है। उनके नेतृत्व में डिजिटल प्रक्रियाओं को मजबूत करने और छात्रों के लिए सुविधाजनक परीक्षा व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? ऑप्शन है यूवी प्रवीण राव, बुर्रावंशी राम मोहन, संजय खन्ना, रोमन गॉफमैन। इसका सही आंसर है बुर्रावंशी राम मोहन। बुर्रावंशी राम मोहन को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। यह कंपनी भारत की प्रमुख बिजली ट्रांसमिशन कंपनी है जो देश भर में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करती है। मोहन के नेतृत्व में पावर ग्रिड के नेटवर्क विस्तार और ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। उनके अनुभव से देश की ऊर्जा ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बीपीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।